The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है ब्लडी इश्क के बारे में, जो कि एक हॉन्टेड पिक्चर है और काफ़ी डरावनी टाइप बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। मूवी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक समुद्री इलाके को दिखाते हुए, जहां पर एक लड़की डूब रही थी, यानी कि हमारी प्यारी आनंदी अब बड़ी हो चुकी है, या फिर ये कहें बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है। वह प्यार को लेकर, जिंदगी को लेकर कुछ सोच रही होती है। तभी उसको हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में इसका नाम तो नेहा है, जो कि रोमेश की पत्नी है। किसी हादसे की वजह से वह पानी में डूब रही थी, जिसको उसने बचाया और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। उसको बस इतना याद होता है कि रोमेश उसका पति है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ याद नहीं होता। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद एक बच्चा थोड़ी डरावनी सी शक्ल बनाकर नेहा से कहता है, इस बार तुम नहीं बचोगी। यानी कि उसके साथ जो हुआ था वो पक्का किसी सुपरनेचुरल पावर ने करा था। खैर, ये दोनों अब स्कॉटलैंड के अपने प्राइवेट आइलैंड पर बने हुए मेंशन में हॉस्पिटल से जाते हैं, जहां पर एंटर करते ही हम समझ जाते हैं कि वहां पर कोई भयानक आत्मा का वास। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग काफी अमीर थे। अब बात करी जाए नेहा के बारे में, तो स्कॉटलैंड वो इंडिया से पढ़ने आई थी, जिसके चलते उससे रोमेश से प्यार हो गया था। फिर उनकी शादी हो गई और अब नेहा काफी सारी बातें याद करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटोमेटिकली रोमांस करके वो फील करती है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। उसको रोमेश और उसके प्यार पर डाउट नहीं करना चाहिए। वो सोचती है कि उसे एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रात को इस घर के अंदर एंट्रेंस के सारे शीशे टूट जाते हैं, जिसको देखकर रोमेश की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि जैसे यहाँ काम करवाना बाकी है, और ये कहता है कि वर्कर्स जल्दी आकर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देंगे। ये रोमांस और ये सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। रीजन ये है कि घर के अंदर किसी लड़की की रोमांस करने की आवाज आती है, परछाइयां दिखती हैं और नेहा को कोई छूकर भाग जाता है। और बार बार कुछ चीजें बुक शेल्फ के नीचे चली जाती हैं, लेकिन कहाँ जाती हैं कुछ पता नहीं चलता, जिससे नेहा को समझ आ जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। लेकिन रोमेश का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं। सेकेलडेल आइलैंड के बारे में बताता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते, नो वाईफाई, नो इंटरनेट, नथिंग, टोटली आइसोलेशन फॉर एवरीवन। अब मेंशन के अंदर में एक लिफ्ट होती है, जो कि नीचे बेसमेंट के बोटरूम की तरफ जाकर खुलती है, जहाँ से आइलैंड से निकला जा सकता है। लेकिन जो लिफ्ट है वो फिलहाल काम नहीं करती, और ऐसा रोमेश का कहना है। वह बताता है कि उनका पहले बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। तब नेहा की मेमोरी लॉस होने से पहले उसने आइडिया दिया था कि इस जगह को एक एक्सोटिक होटल में बदल दिया जाए, जिसके लिए वहाँ कुछ गोरे वर्कर को बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। और ये सारी चीजें भी नेहा को याद नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, याद नहीं था, वो ये भी मान लेती है। अब तभी एक दिन नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने आती है अचानक से, जिसकी एक आंख पर चोट का निशान है। वो इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा नेहा को रोमेश के खिलाफ भड़काती है कि वो उससे चीजें छुपा रहा है और ये घर हॉन्टेड है। और क्या उसको अजीब चीजें इस घर के अंदर फील नहीं होती, जिसके चलते रोमेश उसके बीच दरार आने लगती है। रोमेश नेहा को बताता है कि शादी से कुछ दिन पहले आयशा ने नेहा को एक लेटर लिख के दिया था कि रोमेश गलत आदमी है, और ये सारी चीजें जिसके चलते नेहा रोमेश पर भरोसा करती है। लेकिन इस बार जो लिफ्ट बंद रखी थी वो काम करने लगती है। नेहा उसके अंदर जाती है और लिफ्ट के अंदर हम एक फीमेल परछाई को देख पाते हैं, यानी कि मेंशन के अंदर एक लड़की का भूत है। और नीचे जाने पर नेहा महसूस करती है कि यहाँ पर कोई भूत है। उसको देवदत्त नाम के ऑफिसर का एक कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज थी। खैर, अब फिर से रोमेश नेहा को मना लेता है, लेकिन इस बार आयशा उसके बेडरूम के अंदर पहुंच जाती है, जो कि बहुत अजीब बात थी। इवन उसको वो ऑफिसर देवदत्त के बारे में भी पता था। उनसे बात करने के लिए नेहा पहाड़ी पर जाकर यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बात करने पर उसको पता चलता है कि नेहा के फादर इन लॉ की मृत्यु के सिलसिले में वो मिले थे, और नेहा के मेन एक्सीडेंट से पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और तब भी वो मिले थे। और वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पति के बारे में कुछ छुपा रही है। खैर, असल में मेमोरी लॉस होने से पहले नेहा बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि यह घर हमेशा से हॉन्टेड है। लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक्ड होता है, जहाँ बोट मिलती है। रोमेश का कहना था कि बस घर को सेफ रखा है, क्योंकि पिलर्स पुराने हैं
हैं, लेकिन नेहा इस बात पर यकीन नहीं करती। रोमेश यहाँ पर जल्दीबाजी में एक पेन ड्राइव ढूंढ रहा था, लेकिन नेहा जबरदस्ती बेसमेंट में चली जाती है और रोमेश गुस्से में नेहा को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसको चोट आई थी। और जो वो ऑफिसर देवदत्त का कार्ड था वो उसी वक्त वहाँ छूट गया था, और वही वो मूवमेंट था जब देवदत्त उससे मिलने आया था। खैर वो बात नहीं थी। असल में देवदत्त का मानना था कि उसके फादर इन लॉ यानी कि रोमेश के पिता को उसने खुद मारा है, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से ऐसा हुआ, यानी कि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन अब भी वह मानता है कि वही दोषी है, और नेहा को भी रोमेश के ऊपर शक था, और बातों ही बातों में उनका जिक्र बेसमेंट के बारे में भी हुआ। शायद वो वहीं से पानी में गिरी थी। खैर अब पानी में गिरने की वजह से नेहा के अंदर पानी की तरफ जाने का एक डर बैठ गया था, और आइलैंड से दूर सच्चाई की तलाश में जाना चाहती थी। और काफी याद करने के बाद उसे एक किताब के अंदर पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर का एक इनवॉइस मिलता है, जिसके अंदर उसने 500 यूरो पे भी किए थे। वो हिम्मत करके वहां पहुंच जाती है, जहां पर वो बताते हैं कि उन्होंने उसके घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो असल में नेहा को एक पेंडेंट मिला था। तो साइकिक मैडम कहती है इस लॉकेट को सॉल्ट वाटर में डालना होगा, जिससे आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी, और फिर वो उसको जलाकर खत्म भी कर सकते हैं, जिससे कि ये भूतों और इस दुनिया का वास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेंडेंट सॉल्ट वाटर में डाला जाता है, वो तुरंत ही उड़कर बेसमेंट के अंदर चला जाता है, यानी कि आत्मा इसी से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर बोर्डरूम में जाने वाला दरवाजा लॉक्ड भी होता है। तभी ये मैडम अचानक से पोजेस्ड हो जाती है और रशियन भाषा में कुछ बोलने लगती है। उनका मुंह भी काफी बड़ा हो जाता है, वो देखने में काफी अजीब लग रहा है। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और वो भी नेहा को यही सलाह देते हैं कि वो इस घर के अंदर ना रहे, उसकी जान को खतरा है। लेकिन नेहा ये सोचती है कि अब चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो इस सच्चाई को जानकर रहेगी, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी चली गई थी। खैर अब वह घर आकर खुद से ही कैमरा लेकर चेक करती है, तो उसे एक लड़की की आत्मा वहाँ पर होती है, जो कि फिर से नेहा को यही दिखाती है कि वह इस घर के अंदर इंटीमेट होती थी। कुछ था जो मिसिंग था, लेकिन यह आत्मा उस कैमरे को फिर से उस बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है, जहां जाने से सारी चीजें गायब हो जाती थी। अब वहां पर काफी ज्यादा ढूंढने पर नेहा को कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसको रोमेश काफी टाइम पहले ढूंढ रहा था, यानी कि नेहा के एक्सीडेंट से पहले। अब पेन ड्राइव चेक करने पर रोमेश ने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर उसको भी घर के अंदर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वह डर भी जाता है, और अब तक वह झूठ बोल रहा था, सारी चीजें झुठाल रहा था। नेहा अब रोमेश से फिर से बात करती है, जहां पर वह बताता है कि नेहा की एक पुरानी फ्रेंड थी, उससे मिली, उससे दोस्ती बढ़ाई और घर पर आई, लेकिन उसने नेहा की ड्रिंक को स्पाइक करके उसके साथ एक इंटीमेशन वाला वीडियो बना लिया था। वही चीजें नेहा को यह आत्मा दिखाती है। असल में ये वीडियो को वायरल न करने के लिए 50,000 पाउंड की मांग कर रही थी, लेकिन बिजनेस तो ठप पड़ चुका था, घर को रिनोवेट करने के पैसे नहीं थे, तो वो उसको पैसे कैसे देता। ये सब उसका प्लान था, लेकिन हुआ ये कि रोमेश ने गलती से उसको खत्म कर दिया, और नीचे जो बोट रूम है वो लॉक्ड है, वहाँ पर उसकी लाश, उसकी ही आत्मा की वजह से नेहा पानी में गिरी थी, यानी कि यह घर उसी की आत्मा से हॉन्टेड है। नेहा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि रोमेश ने उसके लिए झूठ कहा, जिससे वो एक जगह घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वो इस हॉन्टेड जगह पर रहना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट कहानी के अंदर आता है। तब असली आयशा यानी कि नेहा की असली बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है। हाँ, यानी अभी तक जो आयशा हम देख रहे थे वो पता नहीं कौन थी, और स्कॉटलैंड के अंदर नेहा और ये असली आयशा दोनों ही पढ़ने के लिए आए थे। रोमेश ने सारी की सारी कहानी उल्टी सीधी बताई थी, यानी कि रोमेश पहले से ही जानता था कि इस घर के अंदर किसी आत्मा का वास है, और यहाँ पर कौन थी। एनीवेज, अब नेहा अपने पति को चकमा देकर आयशा के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ एक व्यक्ति कोमा में था, जो कि मीडियम का काम करके कुछ बता सकता था, और उसकी बेटी लिखकर यह बताती है कि नेहा के साथ दिक्कत क्या है, ये आत्मा क्या चाहती है। अब नेहा उसी आदमी का हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी वो चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है कि भाग जाओ, और रशियन भाषा में एक मैसेज स्क्रीन पर आने लगता है, जिसका मतलब था कि अंडरग्राउंड में जाओ, यानी कि बेसमेंट वाला राज अभी भी है। और रोमेश ने जो सारी कहानियां आज तक बताई थी वो सारी झूठी थी। असली आयशा रोमेश को बार बार फोन करती थी। अब असली आयशा रोमेश को नेहा के बारे में पूछने के लिए बार बार इंडिया से फोन किया करती थी, लेकिन बीच में जब उसने ये कहा कि वो वहाँ पर आ रही है, तो उसने
उसका कॉल उठाना बंद कर दिया, इसीलिए वह स्कॉटलैंड आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर सिग्नल भी नहीं आते थे, तो नेहा ने अपने सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया, जिसकी वजह से उसको आयशा का पता भी नहीं था कि असली आयशा कौन है और नकली कौन है। अब रोमेश फाइनली सारा सच बताता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में जब नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी तो उससे 1 महीने पहले नेहा इंडिया गई थी। उसी टाइम पर एक कैफे के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुछ अजीब हालातों के चलते रोमेश की मुलाकात होती है किमाया टंडन से, और उनके आपस में टच करते ही फीलिंग हो गई थी, स्पेशली किमाया के मन में। अब पुलिस तो वहाँ आ जाती है, लेकिन किमाया के बैग पर एक चोट का निशान था, जिसके लिए रोमेश उसको अपने घर लेकर जाता है। और वहाँ किमाया रोमेश के साथ रोमेश और उसके पिता की फोटो देखती है। रोमेश किमाया के लिए वाइन लेने जाता है, लेकिन वो वहाँ से निकल गई थी। अब ऐसे ही करते करते उनकी मुलाकात फिर से होती है, जहाँ पर एक कार रेस के बाद उन दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। रोमेश भूल गया था कि उसकी शादी होने वाली है। वो अपने डैड को जाकर ये बताना चाहता था कि वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पिता असल में किमाया टंडन से शादी बहुत पहले ही कर चुके हैं और उसको स्टेप मॉम बना चुके हैं। रोमेश अब इस चीज में बिल्कुल बौखला जाता है कि किमाया ने उसके पिता की फोटो देखी थी, लेकिन स्टिल उसके साथ रिश्ता बनाया। वो रुक सकती थी, उसे सारा सच बता सकती थी। तभी किमाया बताती है कि उसको प्यार तो नहीं मिला, तो फिर उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुन लिया, यानी कि पैसा। अब रोमेश के पिता तो अच्छे हैं, लेकिन रोमेश उसको बाद में मिला, जिससे उसको प्यार हो गया और वह अभी भी साथ में रह सकते हैं, रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन रोमेश उसको बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलता है। लेकिन ऑब्वियसली रोमेश ने भी चीट किया था नेहा के ऊपर, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता। किमाया के साथ इंटीमेट होता रहता है, लेकिन एक दिन फाइनली हिम्मत करके वो अपने पिता के पास जाता है उनको सब सच बताने के लिए कि किमाया गोल्ड डिगर है। लेकिन तभी किमाया रोमेश के पिता के सर पर पीछे से वार करके उन्हें खत्म कर देती है। किसी साइको जैसा बर्ताव करने लगती है कि रोमेश उसका है, वो दोनों अब साथ में रहेंगे। लेकिन तभी गलती से गुस्से में किमाया को रोमेश धक्का दे देता है और किमाया उसी कांच से टकराती है जो शुरुआत में टूटा था, यानी किमाया की आत्मा नेहा को सब बताना चाह रही थी। एंड ऑब्वियसली वो नेहा से जलती भी थी। तभी शुरुआत में बच्चे के ऊपर आकर उसने उसको दिखाया था, असल में किमाया ही उसको बोल रही थी कि वो इस बार नहीं बचेगी। अब रोमेश के सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके पिता की और एक किमाया की। तो वो उनको बोट के जरिए ले जाता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे लगे कि हादसे में ये मौत हुई है। लेकिन उससे 2 गलतियां हो गई थी। एक तो उसकी जैकेट बोट पर रह गई थी और दूसरा देवदत्त को उस पर शक हुआ था। और दूसरा किमाया का जुनून बहुत ही भयानक था, बिल्कुल राज 1 मूवी वाली लड़की जैसा, क्योंकि वो ब्लास्ट होने के बाद भी बचकर रोमेश के पास आ जाती है। लेकिन रोमेश उसकी लाश को वहीं नीचे पानी में बांध देता है। उसको लगता है कि जब मौका मिलेगा तब वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन किमाया का लॉकेट वहीं रह गया था। उसके जरिए उसकी आत्मा यहाँ से जुड़ गई थी। उसी ने रोमेश को इस आइलैंड पर बांध के रखा हुआ था और वो उसको कहीं जाने नहीं देती थी। उसने काफी कोशिश करी, लेकिन वह नहीं जा पाया। नेहा का एक्सीडेंट भी उसी ने किया था, क्योंकि नेहा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इनफैक्ट अब तक जो आत्मा आयशा बनकर दिखती थी वो असल में किमाया थी। और इसीलिए देवदत्त भी जब घर के अंदर आया था तो वहाँ पर हमने नोटिस किया था कि वहाँ पर किमाया बैठी है, लेकिन देवदत्त को अजीब लग रहा है कि नेहा किसको देख रही है, क्योंकि वो खाली नेहा को ही दिख रही थी। अब रोमेश नेहा को बताता है कि उन डॉक्यूमेंट के बारे में वो इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन किमाया उसे ऐसा करने नहीं दे रही है। वो डॉक्यूमेंट लेने जाता है, लेकिन किमाया उसके पेट में एक बड़ी सी चीज घोंप देती है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। और तभी उस लॉकेट के रूप में किमाया की आत्मा उनकी तरफ आने लगती है। लेकिन किसी तरह नेहा उस लॉकेट को पकड़कर सॉल्ट वाटर में डालती है, जिससे कि किमाया की शक्ति आधी हो गई थी और आग जलाकर काफी मुश्किलों के बाद लॉकेट को जला भी देती है। अब इतने में रोमेश ने बेसमेंट का दरवाजा खोलकर तोड़कर बोट के अंदर खुद को रख लिया था। नेहा भी वहां आती है और बोट चालू करने लगती है, लेकिन बोट चालू नहीं होती। अब इतने में माया की आत्मा जलती हुई उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, एज उसकी शक्ति इसी आइलैंड तक सीमित थी, या फिर ये कहें कि जब तक वो लॉकेट था तब तक उसकी शक्ति थी। लेकिन अब लॉकेट जल गया था और यहाँ पर बोट भी चालू हो जाती है, जिससे कि ये दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। अब अंत में रोमेश ठीक हो जाता है, जो कि राज 1 मूवी की एंडिंग जैसा था। लेकिन इनकी एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती, उससे अलग होती है, क्योंकि उसने उस पर चीट किया था जो कि नेहा अब तक झेल रही थी, और सारी की सारी गलती सिर्फ रोमेश की थी। और लास्ट में नेहा उसको छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है और हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।